अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए फ्रेश हरा धनिया और पुदीने के पत्ते महफूज करने का बहुत ही आसान सा तरीका लेकर आई हूँ। आपने चटनी तो कई बार बनाकर सेव की होगी और बहुत दिनों के लिए आप उसे सेव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें चाहिए हो फ्रेश धनिया और पुदीना, तो हम इसे किस तरह से लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर सकते हैं, तो इसका मैं आज आपको बहुत ही बेस्ट और बहुत ही आसान सा तरीका बताऊँगी। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने हरा धनिया लिया है। तो यहाँ पर तकरीबन 2 गड्डी के बराबर मेरे पास फ्रेश हरा धनिया है। और धनिया जब भी आप लें तो इसके जो इस तरह के येलो पत्ते होते हैं, बीच में इस तरह के जो भी गले सड़े पत्ते हों, इन्हें आपने सबसे पहले हटाना है। वरना क्या होता है कि ये अगर साथ में रह जाते हैं तो ये फ्रेश धनिया जो होता है इसे भी ख़राब कर देते हैं। तो इसीलिए आप पहले इसकी अच्छी तरह से सफाई कर लें। गड्डी खोलने के बाद अच्छी तरह से चेक कर लें कि इसमें कोई भी पीले पत्ते या तो फिर कोई भी गले सड़े पत्ते या घास के पत्ते भी बाज़ दफ़ा आते हैं, तो वो सब आपने इसमें से अच्छी तरह से हटा देने हैं। इसके बाद आप चाहें तो इसे वॉश कर लें, पर लेकिन मैं इसे वॉश नहीं करूँगी, मैं बिना वॉश किए ही इसे सुखाऊँगी, क्योंकि जब हम वॉश कर लेते हैं तो फिर इसको ड्राई करने में भी टाइम लग जाता है। अगर हम हरा धनिया गीला ही सेव कर लेंगे तो ये बहुत जल्दी ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसे वॉश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये फ्रेश हरा धनिया है और जब हमने यूज़ करना होगा जब भी हम इसे वॉश कर लेंगे। इसी तरह से मैंने पुदीना यहाँ पर लिया है। पुदीना हमने डंडी समेत नहीं लेना है, क्योंकि पुदीना हम जब भी इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ में तो हम इसके सिर्फ पत्ते ही यूज़ करते हैं। तो इसीलिए हमने क्या करना है, सबसे पहले पुदीने के पत्ते तोड़ लेने हैं। यहाँ पर ये देखिए, इस तरह से इसके पत्ते हमें सिर्फ चाहिए, डंडी हम यहाँ पर नहीं इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हरा धनिया जो है वो डंडी समेत ही इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम धनिये को ऐसे ही सेव कर लेंगे, लेकिन पुदीने के पत्ते सेव करेंगे। तो यहाँ देखिए, सारा पुदीना मैंने तोड़ लिया है। और पुदीना गीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, वरना इससे क्या होगा कि ये अगर गीला है तो आप इसे पंखे के नीचे रख दीजिएगा। इसे अच्छी तरह पहले सुखा लीजिएगा। मॉइस्चर नहीं होना चाहिए पुदीने में और ना ही हरा धनिया में। तो चलिए, पहले मैं यहाँ पर पुदीना सेव करके आपको दिखाऊंगी। इस तरह से आपने कोई भी एयर टाइट बॉक्स ले लेना है और इसमें लगा देना है टिश्यू पेपर। टिश्यू पेपर मैंने 2 दफ़ा फोल्ड करके लिया है, मोटा थोड़ा कर लिया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर अखबार भी ले सकते हैं। अगर आपके घर में अखबार मौजूद है तो फिर आप इसे अखबार में रखिएगा। अगर अखबार नहीं है तो टिश्यू पेपर रख लें, नहीं तो फिर आप जो स्कूल की जो कॉपीज़ होती हैं बच्चों की, तो उनके भी आप कागज़ ले सकते हैं। तो इसमें अच्छी तरह से देखिए मैंने डाल दिया है। अब मैं इसके ऊपर भी टिश्यू पेपर इस तरह से अच्छी तरह से लगाऊंगी और इसे अच्छी तरह से पैक कर दूंगी। तो बस इस तरह से अच्छे से इसे कवर कर दीजिएगा और इसे इस तरह से बॉक्स को अच्छी तरह से हमने बंद कर देना है। तो देखिए कितना आसान सा तरीका है। इस तरह से पुदीना आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ये पुदीना आपका 20 दिन तक आराम से चलेगा। 20 दिन तक आपको कोई टेंशन नहीं होगी और आपका काम भी किचन का आसान हो जाएगा। आपको रोज़ रोज़ पुदीना तोड़ना नहीं पड़ेगा। एक बार में ही आप मार्केट से लाके इस तरह इसे महफूज कर सकते हैं। अब हरा धनिया मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से महफूज करना है। तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इसकी डंडी है ना, इसे पहले मैं काट लेती हूँ। तो जहाँ तक हमें इस्तेमाल करना है हरा धनिया उतना ही हमने लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा इसकी डंडियाँ होती हैं बड़ी बड़ी सी, वो पीछे से थोड़ी सी मैंने काटी है, क्योंकि इसकी डंडी में भी बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है। तो यहाँ देखिए, इस तरह का बंच ये बनके तैयार हो चुका है। तो अब हम इसे भी टिश्यू पेपर की मदद से इस तरह से अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। बस यहाँ पर आपने 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, इसमें कोई पीले या गले सड़े पत्ते नहीं होने चाहिए बीच में, और ना ही तो ये गीला होना चाहिए। इसे पहले सुखा लीजिएगा पंखे के नीचे। उसके बाद आपने इसी तरह का एयर टाइट बॉक्स ले लेना है और इसमें हरा धनिया डालकर रख लेना है। इससे आपकी टाइम की भी बचत होगी, बहुत आसानी होगी आपको जब भी कोई भी आप चीज़ बनाएंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हरा धनिया घर पे मौजूद नहीं होता है या रखा हुआ फ्रिज में ख़राब हो जाता है, जो कि किसी भी काम का नहीं रहता। इस तरह आप ज़्यादा सा धनिया पुदीना लेकर आप इसे 20 से 25 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। आप जब भी इसमें से निकालेंगे आपको ऐसे ही ताज़ा और फ्रेश ही मिलेगा धनिया और पुदीना। तो बहुत ही आसान सा तरीका है। ज़रूर आप लोग रमज़ान आने से पहले इस तरह हरा धनिया पुदीना सेव कर लीजिएगा। इस तरह ये है कि माह रमज़ान में आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है, ये टिप्स पसंद आई है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।